Hi dear student, I am Rahul Kumar and I am once again welcoming you all English aspirant boys on my YouTube channel विद्यार्थम एकेडमी। आज हमारा इंग्लिश स्पोकन कोर्स का 8वां दिन है और आज हम उन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे लिए बड़े इम्पोर्टेंट है और जिसके लेकर के कई बार कन्फ्यूजन भी रही है। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को स्ट्रक्चर के हिसाब से, जिसे हम हिंदी में वाक्य विन्यास कहते हैं, वाक्य विन्यास के हिसाब से 5 भागों में बांटा गया है, जिसको लोग कहता है अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चन। इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और इसको हम यूज करने वाले हैं कि इसका कैसे उपयोग किया जाता है। जैसे कि यदि हम कहते हैं कि मैं एक छात्र हूँ तो होता है आई एम अ स्टूडेंट, लेकिन नेगेटिव में जाएंगे तो होता है मैं एक छात्र नहीं हूँ, आई एम नॉट ए स्टूडेंट। इंटरोगेटिव में जाएंगे तो कहते हैं क्या मैं एक छात्र हूँ, एम आई ए स्टूडेंट। इंटरोगेटिव नेगेटिव में जाते हैं तो हिंदी में कहते हैं क्या मैं छात्र नहीं हूँ, एम नॉट आई ए स्टूडेंट। और WH में जाते हैं तो कहते हैं मैं कैसा छात्र हूँ, हो जाएगा हाउ एम आई अ स्टूडेंट। तो ये 5 तरह के जो सेंटेंसेज है इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। जैसे मैं ईमानदार हूँ, आई एम ऑनेस्ट। मैं ईमानदार नहीं हूँ, आई एम नॉट ऑनेस्ट। क्या मैं ईमानदार हूँ, एम आई ऑनेस्ट। क्या मैं ईमानदार नहीं हूँ, एम आई नॉट ऑनेस्ट। मैं क्यों ईमानदार, वाई एम आई ऑनेस्ट। मैं क्यों ईमानदार नहीं हूँ, वाई एमंट आई ऑनेस्ट। इन सारे चीज़ों के बारे में ये कैसे सेंटेंस बनता है पांचों, ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हमारा है वो डे 8 है। क्या है? डे 8। डे 8। और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस के पार्ट। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस को 5 भाग में बांटा गया है। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस, जहां पर हम अपने वाक्य को सकारात्मक तरीके से रखते हैं। जैसे मैं छात्र हूं, मैं अमीर हूँ। मैं हिंदी में एक लिख देता हूँ, समझने में ज़्यादा आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे दे देता हूँ, मैं छात्र हूँ, वह अमीर है। ये सारे सेंटेंस के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं? अफर्मेटिव में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? अफर्मेटिव में। दूसरा सेंटेंस जो आता है उसको हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? नकारात्मक। इसमें हम कुछ नहीं करते हैं, हम अपने कथन को नेगेटिव माने नकारात्मक तौर पे रखते हैं। कैसे रखते हैं? नकारात्मक तौर पे। जैसे कहे कि मैं एक छात्र हूँ तो नेगेटिव में हो जाएगा मैं एक छात्र नहीं हूँ। वह अमीर है, वह अमीर नहीं है। तीसरा जो टाइप का सेंटेंस होता है उसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसका उपयोग होता है सवाल पूछने के लिए। क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है इसमें हम कुछ नहीं करते, सवाल पूछते हैं। क्या करते हैं? सवाल पूछते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सवाल हम कैसे पूछते हैं? जैसे कहते हैं मैं एक छात्र हूं तो सवाल हो जाएगा क्या मैं एक छात्र हूं, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। दूसरा था वह अमीर है, क्या वह अमीर है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तीसरा जो चौथा जो हमारा सेंटेंस होता है वो होता है
इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हम यहाँ पे एग्जाम्पल में आए हैं, जरा ध्यान से हम देखते हैं कि अब है क्या मैं एक छात्र हूँ, तो अब इंट्रोगेटिव में क्या तो पहले लगा ही रहेगा और मैं रहेगा ही रहेगा। अब नेगेटिव के लिए क्या हो जाता है, नहीं, तो क्या मैं एक अमीर छात्र नहीं हूँ। क्या मैं एक छात्र नहीं, अमीर बाय मिस्टेक आ गया है। दूसरा कहता है क्या वह अमीर है, तो हो जाए क्या वह अमीर नहीं है। और लास्ट जो पांचवा हमारा आता है उसका नाम है WH क्वेश्चन। ये 5 तरह के होते हैं। इसी को लोग दूसरे फॉर्म में कहता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जब डबल इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो इसमें हम लिखते हैं, सवाल पूछते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव में है कि क्या मैं एक छात्र, यहाँ पे ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे जो WH क्वेश्चन होता है, ये जो WH वर्ड है जिसको हिंदी में कहते हैं कब, कहाँ, कैसे, कौन, क्यों, ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मैं एक छात्र हूँ, यहाँ जब मैं क्यों एक छात्र हूँ, आगे जैसे वह अमीर है, वह कैसे अमीर है। तो आप वाक्य को देखेंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे सकारात्मक तरीके पर मैं छात्र हूँ। लेकिन जब हम नेगेटिव करते हैं तो नेगेटिव में हम उसमें क्या जोड़ दिए, खाली नोट जोड़ दिए। नकारात्मक के लिए क्या जोड़ा है, नोट जो है, मैं एक छात्र नहीं हूँ, वह अमीर नहीं है। जब हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो वो कुछ नहीं करते, हम सवाल पूछ लेते हैं, क्या लगा दिए हैं, क्या मैं एक छात्र हूँ, क्या वह अमीर है। इंट्रोगेटिव में सिर्फ हम क्या जोड़ देते हैं, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव करते हैं तो इंट्रोगेटिव में क्या जोड़ेंगे और नेगेटिव में नहीं जोड़ते हैं, तो क्या होगा, क्या मैं एक, वहाँ पे नहीं जो छात्र नहीं हूँ। हमने ये वाला सवाल लिख दे, इंट्रोगेटिव के लिए हमने क्या ले लिया, और नेगेटिव वाला सेंटेंस मैं एक छात्र नहीं हूँ। उसके बाद आ गया डबल इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन पूछने वाला। यहाँ पे ये वर्ड क्यों कैसे आता है, तो कुछ नहीं, हम अफर्मेटिव में जोड़ दे, मैं क्यों एक छात्र हूँ, वह कैसे अमीर है। तो ये 5 तरह के सेंटेंस होता है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH क्वेश्चन। अंग्रेजी में सेंटेंस को स्ट्रक्चर के आधार पे 5 भाग में ही बांटा जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चन। इसी को जब हम बनाते हैं तो अफर्मेटिव में होगा मैं एक छात्र हूँ, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र नहीं हूँ, आई एम नॉट ए स्टूडेंट, क्या मैं एक छात्र हूँ, एम आई ए स्टूडेंट, क्या मैं एक छात्र नहीं हूँ, एम नॉट आई ए स्टूडेंट, मैं क्यों एक छात्र हूँ, वाई एम आई ए स्टूडेंट। तो अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम यही सीखने जा रहे हैं कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH का हम प्रैक्टिस सेशन कैसे करते हैं। तो अब हम चलते हैं इन 5 के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। तो हम सबसे पहले इन 5 को हम क्या करते हैं, अब हम डिलीट करते हैं। अब सीखेंगे इन 5 का हम उपयोग कैसे करते हैं, उन 5 का फॉर्मेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वो हम अब पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला हमारा आता है अफर्मेटिव। तो अब हम पहला सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस है क्या। तो देखो, इन अफर्मेटिव सेंटेंस वी पुट आवर आइडियाज, थॉट, इमोशन, फीलिंग, नोशन इन अ पॉजिटिव वे। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम अपने विचार को,
अपने भावना को, अपने योजना को, अपने कार्यक्रम को, अपने समस्या को, अपने सॉल्यूशन को सकारात्मक तरीके से रखते हैं। क्या करके रखते हैं? सकारात्मक तरीके से। तो वही बातें यदि हम डेफिनेशन में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि वी पुट, हम रखते हैं, क्या करते हैं? रखते हैं आवर आइडियाज, प्लान, शेड्यूल, थॉट, इमोशन, फीलिंग, etc. इन पॉजिटिव वे। अब मान लीजिए हमको मीनिंग नहीं आ रहा है, आइडिया लिखते हैं। आइडिया माने होता है विचार। प्लान माने होता है योजना। शेड्यूल माने होता है कार्यक्रम। थॉट माने होता है, थॉट माने हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम थॉट का भी अर्थ विचार ही रखते हैं। इमोशन माने होता है भाव। फीलिंग माने होता है भावना। इन सब को हम क्या करते हैं? सकारात्मक तौर पे रखते हैं। अब जो इसका स्ट्रक्चर है वो देखिए कितना प्यारा है। अब हम यहाँ पे आते हैं स्ट्रक्चर में। तो इसका स्ट्रक्चर जो है हम रखते हैं, सबसे पहले आता है इसमें सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। अब हम तो हेल्पिंग वर्ब में इतनी सारे पढ़े हैं। उसके बाद आता है मेन वर्ब। क्या आता है? मेन वर्ब। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है अदर वर्ड। और लास्ट में जो होता है, ख़त्म होता है, वो फुल स्टॉप के साथ ख़त्म होता है। किसके साथ ख़त्म होता है? अब आप देखिए कि हेल्पिंग वर्ब में हम तो पढ़े हैं बहुत सारा। हेल्पिंग वर्ब आता है इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड। ये सारा जितने हेल्पिंग वर्ब आता है सब हमारा किस में आता है? अफर्मेटिव में आता है। अफर्मेटिव में हमारा जनरल सेंटेंस होता है। जैसे कहूँ कि मैं अमीर, बोर्ड लिखे ना सर। मैं तेज छात्र हूँ। ये मेरा एक क्या है? स्टेटमेंट है। हम यहाँ पे क्या करते हैं? अपने विचार को रखें। क्या लिखें? इमोशंस को रखें। तो आई एम अ रिच स्टूडेंट। मेरे पास किताब है। तो मेरे के लिए आई हैव अ बुक। सीता व्यापारी है। सीता इज अ बिजनेस वुमेन। सीता के पास व्यापार है। क्या हो जाएगा? सीता हैज अ बिजनेस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम अपने वाक्य को, हम अपने कथन को सकारात्मक तौर पे रखते हैं। कैसे रखते हैं? सकारात्मक तौर पे। और हमने अब तक यूनिट 1 और यूनिट 2 में जितनी चीज़ें पढ़ी है सारे चूंकि हम अफर्मेटिव में ही रखे थे,
पॉजिटिव में ही रखे थे, इसीलिए सारे जितना हम पढ़े ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। मैं किसान हूँ, तुम अमीर हो, वह व्यापारी है, मेरा भाई चालाक है, तुम्हारी बहन समझदार है, उसके पास पैसा है, मेरे पास कलम है। ये सारे बात में हम कहीं भी नेगेटिव बातें नहीं कहते हैं, हम अपने विचार को पॉजिटिव तरीके से रखते हैं, इसलिए ये सारे सेंटेंस क्या हो गए, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए। मैं अब अफर्मेटिव पे मिला जुला प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ, जिसमें आप घर से बना के आइएगा। चलिए मैं इसको हटाता हूँ और प्रैक्टिस सेट आप लोग को दे रहा हूँ, इसको बना के आइएगा। तो आज हमारा अफर्मेटिव खत्म हो गया, कल हम अगले सेशन में जाएंगे इंटेरोगेटिव में। होमवर्क, आप सभी छात्रों को ये मेरे तरफ से होमवर्क है, जिसे करके आइएगा। पहला, आप मोहन हैं? हाँ, मैं मोहन हूं। मैं राम का भाई हूं। राम मेरे अच्छे दोस्त हैं। राम मेरे अच्छे दोस्त हैं। उसके पास मेरा किताब है। हम लोग वर्ग 11वीं के छात्र हैं। तुम परेशान हो? तुम्हारे पास पैसा है? तुम भूखे हो? मैं कल तुम्हारे घर पर था। तुम वहाँ मौजूद थे। मेरे पास नाश्ता है। मेरा नाश्ता बहुत स्वादिष्ट है। ये कुछ मैंने आपको प्रैक्टिस दिए हैं, जिसे आप घर से बना के आइएगा। बहुत आसान है। आप मोहन हैं, यू आर मोहन। हाँ, यस, मैं मोहन हूँ, आई एम मोहन। मैं राम का भाई हूँ, आई एम राम्स ब्रदर। राम मेरे अच्छे दोस्त हैं, राम इज माई गुड फ्रेंड। उसके पास मेरा किताब है, ही हैज माई बुक। हम लोग वर्ग 11वीं के छात्र हैं, वी आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। तुम परेशान हो, यू आर टेंशनाइज। तुम्हारे पास पैसा है, यू हैव मनी। तुम भूखे हो, यू आर हंगर। मैं कल तुम्हारे घर पर था, आई वॉज एट योर होम यस्टरडे। तुम वहाँ मौजूद थे, यू वर प्रेजेंट देयर। मेरे पास नाश्ता है, आई हैव ब्रेकफास्ट। मेरे पास बहुत स्वादिष्ट नाश्ता है, आई हैव वेरी टेस्टी ब्रेकफास्ट। ये मैंने कुछ सेंटेंसेज मैंने बोल भी दिया है, ऐसे आप बना के आइएगा। फिर कल इसको हम नीचे में सॉर्ट आउट कर देंगे, एंड देन नेक्स्ट डे वी विल स्टडी अबाउट नेगेटिव सेंटेंस। तो आज मेरा पहला जो है अफर्मेटिव सेंटेंस को हम आज क्या किए, पूरा किए हैं। कल हम नेगेटिव को पढ़ने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।